लॉकडाउन के दौर में जूझ रहे प्रवासी मजदूरों पर करते एक चर्चा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक। काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि आप समाज में बराबर काम करते आ रहे हैं और जो सामाजिक मूवमेंट हैं विशेषकर हमारे ज़िले में आप उसमें अक्सर शामिल रहते हैं। तो वर्तमान स्थिति में लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूरों की स्थिति है तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अहम है, जो इस समय जो स्थिति इस समय चल रही है उसके विषय में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब से इस देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है, मार्च से लेकर के जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में सरकार ने कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की, खासकर मजदूरों के विषय में स्पष्ट नहीं की, जबकि सरकार इस चीज़ को जानती थी। सरकार जानती थी और जानने के बाद सरकार मजदूरों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए था, कोई नीति बनानी चाहिए थी, कोई नियम बनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। बावजूद इसके कि कई बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी 2-3 बार जनता के सामने टीवी पर आए और उन्होंने कई बार बोला, और बोलने के बाद लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि जो मज़दूर इस देश के अंदर मर रहे हैं, जो मज़दूरों की जान जा रही है, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। और सबसे दुख का विषय ये है कि आप बात करते हैं लॉकडाउन में ये कहते हैं, सरकार ये कहती है, सरकार क्या कहती है कि सरकार ने जो कह दिया उसका आदेश का पालन पुलिस करा रही है। तो जो पुलिस पालन करा रही है तो पुलिस से ये इस तरह से पालन करा रही है कि कोई भी सब लोग दूरी बना के रहें, कोई भी सड़क पे दिखाई नहीं देगा, सब लोग अपने घरों में रहें। लेकिन घरों में किस तरह रहें? अब उनको खाने को रोटी नहीं है, उनको घर में रहने के लिए उनको दवाई नहीं है, और अगर व्यक्ति कोई दवाई लेने के लिए सड़क पर जा रहा है, कोई मजदूर सड़क पर जा रहा है तो उससे पुलिस कुछ नहीं पूछ रही। सड़क पर पुलिस उसका चालान कर रही है, सीधा लोग जो पुलिस है वो कैमरे वो लेकर के अपने मोबाइल लेकर के खड़े हुए हैं। सभी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, और कोई रोकने की कोशिश करता है आम जनता का व्यक्ति तो पुलिस उसके साथ मारपीट करती है। कहीं पर उसको मुर्गा बनाया जा रहा है, कहीं पर उसको अपमानित किया जा रहा है। तो पुलिस का ये दुर्व्यवहार कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में पुलिस का आ रहा है वो दुर्व्यवहार देखने में ये आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदरूनी सरकारों का ये आदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं भी आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की आप जो है रेवेन्यू इकट्ठा करें, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करें। उसके लिए सरकार ने ठेके खोल दिए, सरकार ने उसके लिए ठेके खोल दिए कि कहीं भी हमें सरकार को पैसा होना चाहिए, मजदूर की जान जाती है तो जाने दो। आपने देखा होगा कि कहीं भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, उसका कारण यह है कि व्यक्ति को सबसे पहले खाने के लिए रोटी चाहिए। अगर उसको रोटी नहीं है और उसके पेट में रोटी नहीं है तो वो मर जाएगा। अब वो रोटी के लिए वो क्या करे? जी, अब ये सरकार की इसमें भूमिका है। जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की इसमें कुछ भूमिका नहीं है। सरकार की क्या भूमिका? सरकार कहती है कि हमने खातों में पैसा डाल दिया है, खातों में हम जो पैसा भेज रहे हैं खातों में किसी के पैसा नहीं जा रहा। आप देखिए बैंकों के बाहर जाके लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किसी भी बैंक के जा करके उनको कहीं कोई पैसा नहीं आया। और खाने की व्यवस्था जहाँ तक बात है, जितनी भी मदद की है वो सामाजिक संस्थाओं ने की है, सामाजिक व्यक्तियों ने की है। यहाँ तक कि जो कोविड-19 फंड बनाया गया, जो प्रधानमंत्री का फंड बनाया, उसमें सामाजिक संस्थाओं ने मदद की। उत्तर प्रदेश में जो फंड कोविड-19 का फंड, उसमें मदद की, लेकिन सरकारों ने उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया है कि कहाँ से कितना पैसा आया और वो मजदूरों को दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा। सबसे दयनीय स्थिति ये है कि आप ये देखिए कि जब मजदूर रास्ते में जा रहे हैं भूखे प्यासे, उनको आप देखा 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर मर गए। अभी औरैया में घटना हुई, वहाँ पर 28-30 मजदूर जो जा रहे थे, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर मर गए। तो लॉकडाउन, आप लॉकडाउन के पालन की बात करते तो लॉकडाउन है कहाँ? लॉकडाउन बेचारे वो क्या करें, वो ट्रकों में जा रहे हैं, वो ट्रकों में इकट्ठे होकर के जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, सड़क पे कहीं भी सो जाते हैं। सड़क पे अगर जा रहे हैं तो आप उनको पकड़ करके उनको बंद कर रहे हो, उनको क्वारंटाइन के नाम पे उनका शोषण हो रहा है, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा। किस तरह से मजदूरों की स्थिति है आप ये देखिए। सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं, मैंने बताया 28-30 मौतें हो रही है। सबसे बड़ी आप घटना देख दीजिए बुलंदशहर की, अभी अहमदगढ़ थाने में 2 दिन पहले की घटना है। वहाँ पर सूरत से मैक्स जो एक गाड़ी होती है, एक DCM होती है छोटी सी, उसमें परमिशन दे दी गई। अरे आप ये देखिए कि आप कम से कम बस ही चला दीजिए, आप ट्रेन चला दीजिए। जो ट्रेनें आप आज थोड़ी बहुत आज चला रहे हैं, अगर इन ट्रेनों को आप शुरू में चला देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता?
क्या आज क्या कोरोना खत्म हो गया? जब कोरोना खत्म नहीं हुआ तो ट्रेनें तो आपको आज भी चलानी पड़ रही हैं थोड़ी बहुत। ये ट्रेनें अगर जब भी चला दी जाती तो इस देश के अंदर मजदूर नहीं मरता, एक भी मजदूर नहीं मरता। आप बसें चला देते, आज भी जो आज वो स्थिति है वही स्थिति जब होती, जब भी लोग चिपक के ही चलते, जब भी लोग एक साथ ही चलते। और आज जो ट्रेनों में चल रहे हैं, जो बसों में चल रहे हैं, उससे भी आज भी ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। तो आप सरकार कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, जुर्म कर रही है। और उन मजदूरों की मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन मजदूरों की तो कहीं कोई गिनती नहीं है कि जो मजदूर भूख और प्यास से एक एक दो दो सड़क पर मर रहे हैं। तो सर आपसे लास्ट क्वेश्चन जो आज के सच में जो करती है कि आने वाले समय में जो प्रवासी मजदूर हैं और इनका जमा जमाया काम जो छूट रहा है, और जो 20-25 साल जिसको जमाने में लगे थे और आज उस काम को छोड़ करके अपने घर लौट रहे हैं, इनके आने वाले समय में इनका भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य बहुत ही बुरा और भयंकर होने वाला है इस देश के अंदर। क्योंकि जितने भी मजदूर थे आप देख रहे होंगे कि कोई महाराष्ट्र से बिजनौर जा रहा है, कोई हरियाणा से दूसरे प्रदेश में जा रहा है। पूरे प्रदेशों में अफरा तफरी मची हुई है। और इसका खामियाजा जो सबसे बड़ा जो मुझे महसूस खुद होता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो ये मजदूर आज अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक शहर की तरफ नहीं लौटने वाले हैं, जिससे और महामारी फैलेगी, जिससे और भुखमरी फैलेगी। और सबसे बड़ी स्थिति तो ये गांव के अंदर होने वाली है, क्योंकि गांव के अंदर मजदूर पहुंच गया है। जो देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था थी, वो संवैधानिक व्यवस्था कहीं ना कहीं चकनाचूर होने वाली है। क्योंकि जब गांव के अंदर व्यक्ति होगा, उसे खाने को रोटी चाहिएगी, उसे अपने बच्चे पालने के लिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, तो गांव के जमींदार से वो कर्ज लेगा। और जब कर्ज लेगा तो गांव का जमींदार उसका शोषण करेगा। तो ये व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने से जो पहले की स्थिति थी, उतनी बुरी स्थिति देश के अंदर होने वाली है। कहीं ना कहीं लोग गुलाम होंगे, उन जमींदारों के गुलाम होंगे, और वो जमींदार उन पर अत्याचार करेंगे, मारपीट करेंगे, उनको हर तरह से बहन बेटी के साथ जुल्म और ज्यादती होगी। ये आप आने वाले समय में देख लेना, जो मैं आज इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय इस देश में होने वाला है। जी दोस्तों, ये थे प्रदीप कुमार अशोक एडवोकेट, आज का सच।